भगवत धर्मानुरागियों, जगत नियंता जगत बालक जगदीश करुणा निधान राघव सरकार की राम कथा में आप सब उपस्थित हैं। आज हम सभी रामचरितमानस के अष्टम सोपान लंका कांड में सेतु निर्माण हेतु भगवान के उपक्रम को जानेंगे, समझेंगे। उनके आदेश पर नल नील के द्वारा जो सेतु तैयार किया गया उसी की चर्चा हम लोगों ने पिछले सत्र में करी है। इस सत्र में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट को लेकर के चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। इस सत्र में हम लोग प्रभु के द्वारा रामेश्वर स्थापना तक की यात्रा करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो भाव है वो आज कहीं अगर मन में राम और शिव के बीच में जो द्वंद्व चलता है आप लोगों के, कभी किसी के मन में कि राम की पूजा करें कि शिव की पूजा, आज उसको क्लियर करेंगे। तो आइए हम सभी प्रभु के नाम का आश्रय लेने के लिए अपने आप को तत्पर करें, क्योंकि नाम की महिमा के द्वारा ही राम की कथा को जाना जा सकता है। बिना नाम के राम नहीं जाने जा सकते। तो समय बहुत हो चुका है, इसलिए सीधे हम सभी प्रभु के नाम के साथ जुड़े। आनंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानम् तनुजवनकृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि वातजातम् नमामि वातजातम् नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राम हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम
भगवत धर्मानुरागियों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष, पूर्ण परमेश्वर, परम आराध्य कारण करुणा वरुणालय, जगत नियंता, जगत पालक जगदीश, महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व निखिल निगम, राघव सरकार के श्री चरणों में कोटिशः वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के खष्टम सोपान प्रभु का श्रीमुख कहे जाने वाले लंका कांड में सेतु निर्माण की चर्चा को श्रवण करें। पिछली चर्चा में हम लोगों ने आपस में यह बात जानी, सेतु का निर्माण अर्थात एक दूसरे को राम के साथ में जोड़ने का निर्माण। सेतु का मतलब राम नाम से एक दूसरे को जोड़ने का। यदि आप राम नाम को अपने जीवन के हर अंगों के साथ जोड़ लेते हैं तो यही सेतु का निर्माण हो जाएगा। यानी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, यदि आपने राम कह दिया तो आप ध्यान रखें, यह राम नाम आपको इस संसार समुद्र से पार करने वाला हो जाएगा। बिना राम नाम के आप इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। इसलिए इतना यदि आप जान जाएं कि आपके द्वारा किया गया कोई भी तीर्थाटन, कोई भी साधन, कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास आपको स्वर्ग तक की यात्रा करा सकता है, लेकिन एक छोटा सा शब्द राम, यह आपको परम तत्व के पास, परम तत्व के सामीप्य की यात्रा करा देता है। तय आपको करना है कि प्रपंचों में पढ़ करके जीवन बेकार करना है, खराब करना है, या नाम का आश्रय लेकर के भव से पार हो जाना है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जिसने भी नाम का सेतु बना लिया उसको भव से पार होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में चैलेंज देकर के कहा है कि नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। माया में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत पथ के पथिक के मार्ग को अवरुद्ध कर सके। ये ऐसा पथ है, ये ऐसी विधा है कि एक बार जिसने कदम बढ़ा दिया, 10 कदम ही चला होगा, 10 दिन तक ही नाम का आश्रय लिया, 11वें दिन अगर उसकी शरीर छूट गई तो पहली गारंटी यह है कि वह मनुष्य का जीवन पाएगा। पहली गारंटी हो गई। नाम का आश्रय लेने वाला पुनः तिर्यक योनि में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि नेहा भी क्रम नाशुस्ते प्रत्यवायु न विद्यते, क्रम का नाश नहीं होगा। पहली गारंटी है कि राम नाम का आश्रय लेने वाला साधक जहां से छूटा है वहीं से दूसरा जन्म प्राप्त करके अनेक जन्मात संसिद्धम ततो याति पराम गतिम, उस परम तत्व परमात्मा की यात्रा करेगा। कितना सीधा, कितना साधारण, कितना सरल सा उपाय है। इससे बढ़िया जगत में कोई उपाय है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदायी और जोग जग जप तप निपुनाई। चाहे तीर्थाटन करें, चाहे कोई भी साधन बना लें, चाहे कोई योग करें, यज्ञ करें, व्रत करें, इतना सारा कुछ करने का परिणाम क्या होगा? तो कहा परिणाम यही है कि राम की भक्ति में शामिल हो जाओगे। इतना प्रपंच करने के बाद
जब इतना प्रपंच करने के बाद हमें वहीं खड़ा होना है, तो हम राम नाम कह करके क्यों न खड़े हो जाएं, हम प्रपंच क्यों करें। लेकिन जब यह बात आपके सीधे सीधे गले उतर जाए तब ना। समस्या इस बात की है कि जो सरलता से उपलब्ध है उसकी कीमत आपके पास नहीं है, जो बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है उसी के लिए आपका दिल करता है। किसी पहाड़ी पर देवी जी हैं तो चढ़ करके जाओगे, बड़ा परिश्रम करोगे, जब जा करके थकावट में थक करके वहां गिर जाओगे तब कहोगे आहा बड़ा दूर है मैया, लेकिन बड़ा दर्शन मिला, बड़ा साक्षात। ये सब क्या है? ये सब आप अच्छा ये प्रपंच करते क्यों? ये जो मन है ना, ये बड़ा प्रपंची है। ये बिना प्रपंच किए मानेगा भी नहीं। ये मन बच्चे की तरह उछल कूद करता है। जैसे एक बच्चा है, उसको आप अपने पास में बैठाओ, 1 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, 2 साल का हो, वो बहुत मेहनत करोगे तब आपके पास बैठा रहेगा, और नहीं छोड़ देंगे तो उछल कूद करना शुरू कर देगा। ये स्वभाव है उसका। उसी प्रकार से मन है, ये उछल कूद करता है, ये सांसारिक संसाधनों का उपयोग करके सांसारिकता में आपको ले जाने के लिए तत्पर रहता है। इसको बस में करने का उपाय क्या है? कहा बस में करने का उपाय है संतों की शरणागति। किसी उचित उपयुक्त और श्रेष्ठ संत की संगत कर लो, धीरे धीरे वो आपको आपके मन को बस में करने का उपाय बताएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका यह जो चंचल मन है ये बैठने के लिए विवश हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा है, उछल कूद कर रहा हो, आप उसे कुछ नहीं कहो, कह दो बेटा इस आश्रम का 10 चक्कर लगा दे तू। अब बड़े भाव से, बहुत तेजी से, बड़े खुशी से वो आश्रम का चक्कर लगाएगा। 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो थक के आकर के आपके पास बैठ जाएगा। अब को बेटा जरा चक्कर लगाओ, नहीं 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 नहीं, अब ठीक है, उसको उतना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो मन है ना, इस मन को चक्कर लगाने की जरूरत है। तो ये चक्कर जब तक लगाएगा नहीं तब तक आपका ये मन शांत होकर के बैठेगा नहीं। तो इसको चक्कर लगवाना है तो चक्कर लगाने की जो विधि है, जो क्रिया विधि है, और किसका चक्कर लगाना है, किसी गुरु के पास चले जाओ। वास्तविक गुरु होंगे तो तद विद्ये प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वो उसे उपदेश करके यह बता देंगे कि कैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा। और मन की स्थिरता यदि आ गई, मन शांत हो गया, तो वह जीवात्मा जिसका मन शांत हो जाए, जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, आप उसे साधारण नहीं समझे। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वो समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त करी। गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन यह तेरे जितः सर्गो ऐसा साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। उसके द्वारा समस्त संसार को जीत लिया गया। किसके द्वारा? ऐसा साम्ये स्थितम मनः, जिसने अपने मन को समत्व में स्थित कर लिया, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। यह कैसे संभव है? कहा मन का समत्व में स्थित होना यह कोई साधारण सी बात नहीं है। समत्व की स्थिति को उपलब्ध होने के लिए मन की स्थिति पर काबू करना अत्यंत आवश्यक है, तभी समत्व की प्राप्ति होगी। और समत्व माने क्या? कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म भी सम और निर्दोष है। और मन जो सदोष है, जब स्थिर हो जाएगा एकनिष्ठ होकर के,
एक चित्त होकर के स्थिर हो जाएगा तो वह भी निर्दोष हो जाएगा, फिर अब वो दोष नहीं पैदा करेगा। तो कहा तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता, वह ब्रह्म को जान जाएगा और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद इत ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए आप अपने गुरु भगवान के लिए शब्द उपयोग करते होंगे कि गुरुर ब्रह्म, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कि ब्रह्म को जान लेने के बाद, अपने मन को स्थित कर लेने के बाद उस देव पुरुष ने अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर दिया। तो साधन का मतलब यही है कि आप अपने जीवन के प्रपंचों को जोड़ तोड़ करके, जितना उठक बैठक करना हो करके, अंतिम में आप भक्ति के मार्ग को ही प्राप्त होगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भक्ति ही मिलने पर भगवत प्राप्ति संभव है। ज्ञान तक की यात्रा करने पर भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। विशेष विशेष ज्ञानियों ने भी भगवान के वन गमन के समय, आपने पिछली कथा में सुना है कि वन गमन के समय चाहे सर्वभंग रहे हों, चाहे भरद्वाज रहे हों, चाहे आपके अगस्त रहे हों, चाहे अन्य लोग रहे हों, सबके सबों ने एक ही बात, एक ही चीज मांगी है, वह मांगी है भक्ति। तो भक्ति का मतलब ही है कि लास्ट स्टेज है भजन का। और भक्ति के लिए इतना प्रपंच करने के बजाय यदि आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दें, तो आपका मन स्वतः ही भक्ति की ओर खिंचने लग जाएगा। प्रभु कहते हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मेरे नाम का स्मरण किया जाता है, उस जीवात्मा को मैं प्रेम नहीं करता, बल्कि मैं उसके अधीन हो जाता हूं। प्रेम की बात छोड़िए, उसके मैं अधीन हो जाता हूं। किसके अधीन? जिसके मुख से मेरे नाम का उच्चारण होता है। अच्छा, जिसके मुख से नहीं होता है उसका क्या होता है? तो बाबा कहते हैं जही मुख राम नाम नहीं आवा, 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 सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। इसलिए जिसके मुख से राम के नाम का आश्रय ले लिया हो, जिसकी जिह्वा ने राम के नाम का आश्रय ले लिया हो, जिसके हृदय में राम के नाम का आश्रय मिल गया हो, उसका हृदय परम पवित्र हो करके आत्म कल्याण की यात्रा पर चल निकलता है। यानी वह साधक परम साधक की स्थिति को उपलब्ध होकर के भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को लेकर के निकल चलता है, यानी मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। यही कारण है कि भगवान जो परात्पर परम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत बालक, जगदीश हैं,
जरा विचार करिए कि जब नर लीला करने के लिए आए हैं तो उन्हें समुद्र से सेतु बनाने की क्या आवश्यकता है, उन्हें रावण को मारने के लिए लंका जाने की क्या आवश्यकता है। वो तो चाहें तो भृगिट विलास सृष्टि लय होई। भृगुटी के विलास से भृगुटी टेढ़ी कर दें, ब्रह्मादिक देवता भी कांप उठते हैं। क्या हमारा समय पूरा तो नहीं हो गया? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वह राम जब इस जगत में आते हैं तो आपको अपनी ओर खींचने के लिए नाना प्रकार का लीला, नाना प्रकार के कौतुक करके आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राम जी ने कहा कि भैया सेतु का निर्माण करो। हनुमान जी को, अंगद जी को, जामवंत जी को यह बात अच्छी तरह से पता है। इन तीन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्रभु लीला करने के लिए इस जगत में आए हैं। सुग्रीव जी भले न जानते हों, लेकिन ये जो तीन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, ये तीनों परम भक्त हैं। अंगद जी कोई साधारण नहीं है। आप सोचते होंगे कि अंगद जी का तो कहीं भक्ति के लिए कहीं उनका स्थान दिखाई नहीं देता। आगे चल करके कथा आएगी कि प्रभु के प्रताप को समझ करके अपने चरण को लंका में राज दरबार में रोप दिया और कहा, किसी में अगर दम हो मेरे चरण को उठा ले तो मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यह भक्ति का विश्वास है, यह अपने परमात्मा पर विश्वास है। वो जानता है कि परमात्मा कोई परमात्मा है हमारे, कोई साधारण नर नहीं है। यह बात जामवंत जी भी जानते हैं, यह बात हनुमान जी भी जानते हैं। इन तीनों के द्वारा जाने जाने के बाद उन्हीं में से बुजुर्ग हैं जामवंत जी महाराज, नल नील को बुला करके कहते हैं कि राम के प्रताप का स्मरण करके कराने वाले राम जी हैं, उनके प्रताप का स्मरण करके तुम सेतु का निर्माण करो। लेकिन हुआ क्या कि पिछली कथा में हम लोगों ने जाना कि सेतु का निर्माण करते करते थोड़ा सा अहंकार नल और नील के अंदर आ गया। फिर क्या हुआ? फिर अंतर से समुद्र में एक लहर पैदा हुई और जितने पत्थर थे सब तितर बितर हो गए। हनुमान जी महाराज आए और कहा, क्या हुआ? उन दोनों लोगों का तो बीपी बहुत हाई हो गया था। अब क्या करें, कैसे करें, क्या हो गया? इतना दूर तक के पुल का निर्माण हो गया और ये सब टूट गया। हनुमान जी चूंकि परम भक्त हैं परमात्मा के, उन्होंने कहा इसमें मसाला कौन सा लगाया? बोले मसाला तो कुछ नहीं लगा। बोले अहंकार जोड़ दिया और उसमें कि मैं न होता तो सेतु का निर्माण नहीं होता। इसी कारण से ये सारे के सारे पत्थर एक दूसरे का साथ छोड़ करके दूर हट गए। क्या करूं? उपाय है क्या? राम नाम का मसाला लगा दो। कैसे लगाऊं? कहा बस हर एक पत्थरों पर राम नाम उकेर दो। और आश्चर्य हुआ कि जैसे ही राम नाम उकेरा गया, सारे के सारे पत्थर जो दूर थे चल करके जुड़ गए, सेतु का निर्माण होने लगा। भगवान ने विचार किया, अरे वाह, मेरे नाम में इतना दम है कि पत्थर भी खिंच करके चले आ रहे हैं, सेतु का निर्माण हो गया। तो जरा एक पत्थर मैं भी समुद्र में डाल करके देखूं। लेकिन भगवान को लगा कि अगर यहां मैं डाल करके देखता हूं, गलती से अगर डूब गया तो लोग क्या कहेंगे? तैर गया, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो चलते हैं यहां से दूर कहीं और। एक पत्थर उठाया और सुदूर चले गए एक किनारे पर, और प्रभु ने उस पत्थर को समुद्र में डाला। और जैसे ही पत्थर को प्रभु ने समुद्र में डाला,
पत्थर डूब गया। भगवान आगे पीछे अगल बगल देखने लगे, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों से भगवान की लीला छिपी कहां है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई देखा हो न देखा हो, हमने तो देख लिया। क्या देखे तुम? यही कि आपने पत्थर छोड़ा और डूब गया। अच्छा ठीक है, तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, किसी से बताना नहीं कि हमने पत्थर छोड़ा और डूब गया। हनुमान जी ने कहा मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो इसका प्रचार प्रसार करूंगा कि भगवान ने पत्थर छोड़ा और समुद्र में डूब गया। भगवान ने कहा तुम मेरे हो कि किसी और के हो, यह बता दो पहले। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपका ही हूं और आपके सिवा किसी का हो भी नहीं सकता। मुझे तो आप से ज्यादा आपकी चर्चा में आनंद आता है। अब इतने से आप समझ लें कि जब आपकी चर्चा में हमें आनंद आता है तो आपके अलावा मैं किसका हो सकता हूं। भगवान ने कहा तो फिर तुम प्रचार क्यों करोगे कि पत्थर छोड़ा भगवान ने और डूब गया, लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हृदय की बात आपको सुना देता हूं। दुनिया किसी को छोड़ दे, ठुकरा दे, यदि आप सहारा देंगे तो वो नहीं डूबेगा, लेकिन जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा प्रभु। वो कभी फिर तैर नहीं सकता, वो किनारे नहीं लग सकता। तो दुनिया छोड़ दे, आपका सहारा मिल जाएगा, लेकिन जिसे राम छोड़ दे उसे फिर किसी के सहारे काम नहीं आएंगे। प्रसंग उस समय का है, एक बार ठाकुर जी हमारे कंदुक खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे सरजू के किनारे। तो गेंद खेलने के लिए भाई 2 गोल होनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो ठाकुर जी के साथ ही रहेंगे, राम के बिना हम रह नहीं पाएंगे। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, हम शत्रुघ्न के साथ में हैं, सामने हैं। तो किसी ने कहा तो क्या आप राम के विरोध में खड़े होंगे गेंद खेलने के लिए? भरत जी ने कहा नहीं, मैं राम के विरोध में गेंद खेलने के लिए नहीं खड़ा हूं, बल्कि बगल में रहते राम तो मैं उनका दर्शन ठीक से नहीं कर पाता। राम के ठीक सामने रहूंगा तो मेरी ये जो आंखें हैं, जो प्यासी हैं राम के दर्शन की, ये हर समय राम को निहारती रहेंगी। इसलिए मैं राम के विरोध में आकर के खड़ा हो रहा हूं, राम के सामने खड़ा हो रहा हूं। किसी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो गेंद में आप जीतोगे? बोले जीत हार की बात तो बाद में है, पहले गेंद तो शुरू होने दीजिए। गेंद को प्रभु ने अपने पैर के पास लिया और एक ठोकर मारी। गेंद दूसरे पाले में राम जी के पास से भरत जी के पास पहुंच गई। भरत जी ने उस गेंद को और तेजी से मारा, राम जी के पाले में चली गई। गेंद देखने वाले, खेल देखने वाले लोगों ने कहा आप इतनी तेज गति से गेंद को मार रहे हैं, क्या आप राम से जीतना चाहते हैं? भरत जी ने कहा नहीं, मैं राम से जीतना नहीं चाहता, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का मैं भक्त हूं। भगवान जिसे लात मार करके अपने से दूर कर दें, मैं उसे फिर से भगवान के पास भेजता हूं कि तू दूर दुनिया से हो जाएगा यदि भगवान से दूर हुआ तो। इसलिए भक्त का भाव यह है कि, संतों का भाव यह है कि कभी भी जीवात्मा भगवान से दूर भी हो जाए तो उसे कड़े से कड़े शब्द बोल करके, अच्छे बुरे शब्द बोल करके पुनः भगवान के पास भेज दे। इसलिए भगवान ने जब ठोकर मारी गेंद में, हमारी ओर आया तीव्र गति से, हमने उससे और ज्यादा तीव्र गति से उसे ठोकर मारी
और भगवान की तरफ भेज दिया कि ध्यान रखना, तू अगर भगवान से हट गया तो तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रख लीजिए, संतों को क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है भगवान से? क्योंकि भगवान एक बार जिसे छोड़ दें, त्याग दें, वह जीवात्मा संत के शरण में चला जाए तो संत उसे पुनः प्रभु के पास भेज करके उसका कल्याण करवा करके ही मानते हैं। भगवान जिसके ऊपर क्रुद्ध हो जाएं, भगवान जिसका प्राण ही लेना चाहें, यदि वह संत की शरणागति ले लेता है और पुनः भगवान के पास भेज देता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। और यह कथा आपने जयंत की सुनी है कि भगवान ने एक सरकंडे का बाण संधान किया, ब्रह्मलोक तक गया, किसी ने उसे त्राण नहीं दिया, भागता रहा। रास्ते में नारद जी मिले, क्यों भाग रहे हो जयंत? ये देखिए मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, मेरा प्राण ले लेगा। और मैं कई लोगों तक गया, किसी ने मेरे प्राण की रक्षा नहीं करी। नारद जी आप संत हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे प्राण की रक्षा करिए। नारद जी ने कहा, सुन तुझे उपाय बताता हूं, यह जिनका अस्त्र है उन्हीं के श्री चरणों में चला जा। वो बड़े दयालु हैं, वो तो इतने दयालु हैं कि सीता जी की निंदा करने वाले को, सीता जी की निंदा करने वाले धोबी को जब वो शरीर छोड़ा तो न ब्रह्मा जी अपने पास रखने को तैयार, न विष्णु जी विष्णु लोक में रखने को तैयार, न शिव जी शिव लोक में रखने को तैयार, न इंद्र स्वर्ग में रखने को तैयार। अब आप विचार करें कि निंदा करने वाला जो जीवात्मा है, जो धोबी है, जो भगवान की निंदा किया है, जो मां जगतजननी पारंबा की निंदा किया, निंदा क्या किया कि उसकी धर्मपत्नी 4 दिन के लिए घर से बाहर चली गई थी, उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें अपने घर रखूं। बस इतनी सी बात है। और पत्नी को निकाल बाहर किया। गुप्तचर लोग सुन रहे थे और राम के राज्य में आकर के भगवान के गुप्तचरों ने भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा सुनने को आया है कि माता सीता को जब से आप लेकर के आए हैं एक धोबी ने निंदा करी है, बाकी का तो सब कुछ ठीक है। भगवान ने विचार किया और भगवान की ही लीला है कि माता जगतजननी जगदम्बा का भगवान ने वाल्मीकि के आश्रम में वहां पहुंचवाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मां का त्याग किया, यह कहना उचित नहीं है। मां को पहुंचवा दिया, लेकिन धोबी जब शरीर छोड़ करके जाने के लिए हुआ तो उसका यह पाप इतना अक्षम्य था कि कोई भी लोक के देवता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रभु ने उसे एक अलग से लोक का निर्माण करके विशोक करके भेजा कि तुम इस लोक के अधिष्ठाता हो। जो हमारे प्रभु की निंदा करता है, प्रभु हमारे इतने सरल हैं, इतने प्रिय हैं, इतने दिव्य हैं कि जो निंदा करता है उसको भी अपना लोक प्रदान कर देते हैं, उसके लिए एक अलग लोक का निर्माण कर देते हैं। ऐसे प्रभु की चर्चा आप सब सुन रहे हैं। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बीनु पूछ विषाना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो अन्यत्र
भूत पिशाच देवी देवताओं में भटकता फिरता है, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ते नर है तो नर, लेकिन बिना सींग पूंछ के पशु है। ऐसे पशुवत जीवन जीने वाले के लिए ब्रह्मादिक देवता की बात छोड़ो, यमराज जी नरक में उसका इंतजार करते हैं। नरक में जाने से बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, बस एक उपाय, प्रभु से प्रेम कर लो। आप कहोगे होता नहीं, और सच बात यह है कि प्रभु से प्रेम नहीं होता। लोग कुत्ते से प्रेम करते हैं, अपने बिस्तर पर बैठाते हैं, अपने थाली में खिलाते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा आंखों से देखने को मिलता है महाराज, हमने देखा है। एक सज्जन को तो हमने देखा कि वो अपने भोजन को कुत्ते के साथ में कर रहे हैं, मतलब कुत्ता भी खा रहा है और अपने भी खा रहे हैं। गलती से वो मानव योनि में आ गए हैं, ये थे कुत्ते प्रजाति के, और भगवान ने गलती करके उन्हें मानव बना करके इस जगत में भेज दिया, लेकिन अपने आचरण को वो नहीं छोड़ रहे हैं और फिर से कुत्ते के योनि में जाने के लिए टिकट कटा लिया है, फिर से जाएंगे उसी में। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति है उसी तरह से उसका आचरण होता है, और जैसा उसका आचरण होता है उसके फेस पर, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। किसी व्यक्ति को आप देखते हो तो कहते हो बड़ा क्रूर किस्म का आदमी है, किसी को देखते हो तो कहते हो बड़ा प्यारा आदमी है। ये दोनों चीजें आप कैसे जज करते हो, ये कैसे आप जान जाते हो? यह उसके फेस पर आपको दिखने लग जाता है, यह किस प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप ज्यादा तो नहीं कहूं, बस इतना करो, एक नियम ले लो, एक नियम छोटा सा, ज्यादा नहीं, बस 1000 बार राम राम जपो रोज। अब इतना तो मैं समझता हूं हर कोई कर लेगा। शुरुआत 1000 नाम जाप से करो। आप महीने भर में 30,000 नाम जप करेंगे, साल भर में 3.5 लाख से ऊपर नाम जप हो जाएगा। आप ध्यान दें कि 11 लाख नाम जप करते करते, यानी 4 साल या 5 साल तक यदि आपने निरंतरता बनाए रखी, तो आपका चाहे कितना भी क्रूर चेहरा हो, चाहे आपका कितना भी घटिया स्वरूप हो, धीरे धीरे राम के नाम के प्रभाव से उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और विश्वास न हो तो आज की फोटो खींच करके अपनी रख लो और 5 साल तक नाम जप करके फोटो खींच करके देखो, उसमें एक सौम्यता दिखाई देगी। भले ही आप उस समय बुढ़े हो जाओ, भले ही आपकी दशा अच्छी न हो, लेकिन उस फोटो में आपको एक चीज जरूर दिखाई देगा, वह होगा संतोष, वह एक सौम्यता होगी, एक भगवत चिंतक का जो स्वरूप होता है उस फोटो में दिखाई देगा। यह नाम का प्रभाव है। आप नाम को कोई हल्के में ना लो। हम तो बस इतना जानते हैं कि बाबा मानस में कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, नाम न सकही नाम गुण गाई।
उसी नाम के प्रभाव से आज सेतु का निर्माण हो चला है। भगवान ने देखा कि सेतु का तो निर्माण हो गया। हालांकि रामचरितमानस में यह बात नहीं बताई गई है, लेकिन अन्य जगहों से, अन्य सूत्रों से पता चलता है कि राम सेतु का निर्माण सिर्फ 5 दिन में हुआ था। 5 दिन में। और यह आप भी कर सकते हो। ये 5 दिन, ये जो 5 आपकी इंद्रियां हैं, इन्हें आप साध लो। आपके यहां भी, आपके अंतस में भी सेतु का निर्माण होने लग जाएगा, हो जाएगा। और फिर उस पर चढ़ करके आप अपने अंदर के मोह रूपी रावण का वध करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। क्रोध रूपी कुंभकर्ण का वध करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। लोभ रूपी नारायणतक का वध करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। आप एक बार करके तो देखो। सेतु का निर्माण हुआ। भगवान ने देख करके बड़े हर्ष के साथ कहा कि मैं जो देख रहा हूं यह कोई साधारण धरती नहीं है। कैसी धरती है? तो भगवान कहते हैं परम रम्य उत्तमया धरणी, परम रम्य उत्तमया धरणी, महिमायमित जाहि नहीं बरनी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी। भगवान ने देखा कि इस उत्तम धरनी की महिमा को कितना भी वर्णन किया जाए कम ही है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन बताना जरूरी है कि भक्ति का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्षिण भारत में ही हुआ है। भक्ति प्रकट कहां हुई है? दक्षिण भारत में। हां, फिर वह कर्नाटक आदि प्रदेशों में होती हुई उत्तर भारत की यात्रा की है। और भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उसके साथ रहे हैं। कहीं कहीं भक्ति की बड़ी प्रशंसा, बड़ी सेवा की गई, और कहीं कहीं भक्ति का बहुत अपमान हुआ, जो आज भी विदित है। लेकिन जैसे ही भक्ति देवी आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में पहुंची, तो जो उनके दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों वृद्ध हो गए और भक्ति जी नवयुवती हो गई। उस समय कैसा लगेगा जब मां जवान हो जाए और बेटे वृद्ध हो जाएं। यह मथुरा वृंदावन है। यानी ज्ञान और वैराग्य वहां वृद्ध हो गए, अशक्त हो गए, और भक्ति यौवना हो गई। इसका अभिप्राय क्या है? कहा मथुरा वृंदावन जो बसाया गया है मेरे प्रभु के द्वारा, वो प्रभु का लोक है। वहां भक्ति की प्रधानता है, वहां ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता नहीं है। वहां ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है। वहां कोई ज्ञानी और वैरागी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां तो सीधे सीधे गोविंद से लाड लगाते हुए लोग मिलेंगे, गोविंद को उलाहना देते हुए लोग मिलते हैं। वहां की माताएं बहनें, आप सबको बताएं कि ब्रज की माताएं बहनें तो ठाकुर जी को गालियां देती हुई मिलती हैं कि हमें पता है कि तेरी मां कैसी है, तेरी बहन कैसी है, तेरी बुआ कैसी है, ऐसे भजन गाती हैं। तू नंद के लाला मुझे पता है कि तू चोर है, ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा वही ब्रज की गोपियां ही कह सकती हैं। अर्थात भक्ति वहां पुष्ट है, भक्ति वहां यौवना है। तो भक्ति का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्राकट्य हुआ, इसलिए भगवान आज कह रहे हैं कि परम रम्य उत्तमया धरणी, परम
जाई नहीं वरनी महिमा अमित जाई नहीं परनी। भगवान ने उस धरती के महिमा का वर्णन करते हुए के कहा कि यहाँ की जो धरती है परम रम्य है, उत्तम है, और यहीं से मैं भक्ति के स्वरूप को प्रकट करने के लिए एक उपाय करता हूं। क्या उपाय करेंगे प्रभु? तो बाबा कहते हैं कि प्रभु ने कहा करी हूं शंभु थापना करे मोरे हृदय परम कल्पना मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान ने कहा कि मेरे हृदय में ऐसा भाव उठ रहा है कि मुझे यहां शंभु की स्थापना करनी है। अब ठाकुर जी शंकर जी की स्थापना करना चाहते हैं। अब जहां खड़े हैं ठाकुर जी वहां रेत ही रेत है। अब रेत में पत्थर कोई हो तब तो शिवलिंग की स्थापना करे। तो ऐसी कथा आती है कि ठाकुर जी ने कहा हनुमान जी को बुला करके, भैया एक काम करो तुम। बोले क्या प्रभु? बोले काशी चले जाओ और वहां भगवान विश्वेश्वर से कहो कि अपना एक लिंग प्रकट करें और हमें ले आकर के यहां स्थापना करनी है। जाओ लेकर के आओ। अब हनुमान जी महाराज वहां से चले, पल भर में पहुंच गए। हनुमान जी का तो मन के वेग से चलने वाले हैं, पहुंच गए। लेकिन जैसे ही काशी में प्रवेश किया कि तुलसीदास जी राम कथा कर रहे हैं। अब आप कहोगे तुलसीदास जी तो कलयुग में राम कथा करते हैं, यह आपका भ्रम है। तुलसीदास जी द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग हर समय कथा करते हुए मिलेंगे। आप कलयुग में हैं इसलिए कलयुग की जानते हैं, आप सतयुग में रहते तो सतयुग के जानते। कहने का अभिप्राय कि कथा जब देखा हो रही है तो शिवलिंग लाने की बात कौन कहे। बैठ गए हनुमान जी महाराज। अब बैठ गए, अब राम कथा हो रही तो उठने वाले नहीं, प्रेमाश्रु बहने लगा। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि राम कथा का अधिकारी कैसा होना चाहिए? जिसे संत की संगति प्रिय हो। संत हैं तुलसीदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं चूंकि, और उत्तरकांड में अंत में लिखते भी हैं कि राम कथा कई तेई अधिकारी राम कथा जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनके सतसंगति अति प्यारी। अब तो हनुमान जी बैठे रह गए। यहां शिव स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा है। वहां कुछ लोगों ने कहा ठाकुर जी जो मैं देख रहा हूं मुहूर्त निकल जाएगा, आप कुछ और उपाय करिए। भगवान ने कहा हम जानते भी हैं वो कर क्या रहे हैं, चलिए। पंडितों ने कहा यही बालू को ही थोड़ी मिट्टी मिला करके सानिए और यही आप अपने हाथ से बालू के निर्माण से, बालू से ही शिवलिंग का निर्माण करिए। और ऐसा ही हुआ कि भगवान शिव का निर्माण हुआ, शिवलिंग का निर्माण हुआ बालू और वहां की मिट्टी से। अब प्रभु के हाथ से, श्री हाथ जब लग गए, प्रभु के कर कमल जब लग गए प्रभु के,
तो उसमें दिव्यता आ गई। दिव्यता तो खैर है, ये है, वहां की भूमि में दिव्यता है, वहां की रेत में दिव्यता है, लेकिन जब प्रभु का हाथ लगा तो एक शिवलिंग दिव्य प्रकट हुआ। और जब शिवलिंग प्रकट हुआ, अब बात आई कि भाई नामकरण कर दिया जाए। शिवलिंग तो प्रकट हुआ, लेकिन नामकरण होना चाहिए। जैसे काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि सोमनाथ हैं, सौराष्ट्रे शोभनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम, ऐसे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो सबके नामकरण हैं। तो नामकरण तो वैसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों के तो हैं ही। आप भी यदि नामकरण करते हैं, आप अपने यहाँ भगवान शिव का अगर स्थापना करते हैं तो जरूर कोई न कोई नाम रखते हैं। जैसे पूरे बनारस में भगवान शिव के जो मंदिर हैं, 1-2 थोड़े नहीं, हम तो कहते हैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में होंगे, और हर मंदिरों के भगवान शिव के अलग अलग नाम हैं। तो भगवान ने कहा कि हम यहां नाम क्या रखें। लोगों ने कहा कि प्रभु नाम क्या रखेंगे। बोले नाम तो बहुत सीधा सा और बहुत सरल है। बोले क्या नाम है? बोले रामेश्वर है। तो नारद जी प्रकट हो गए, प्रभु रामेश्वर का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा रामस्य ईश्वर अस्य स रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। इतना कहा ही कि उसी शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा गलत बात, ये नहीं है। तो लोगों ने कहा तो फिर आप ही बता दीजिए कि क्या है, क्या नाम है? कहा रामेश्वर ही नाम है, लेकिन रामो ईश्वर है अस्य स रामेश्वर, राम ही जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। और इधर राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वर अस्य स रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और भगवान शिव कहते हैं नहीं, रामो ईश्वर है अस्य स रामेश्वर है, राम ही जिसको ईश्वर है। अब वो अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें। नारद जी हंसने लगे, प्रभु एक बात बताओ, आप ही राम हो और आप ही शिव हो, लीला में आप दोनों लोग भेद हैं, लेकिन लीला से हट करके आप अभेद हैं। जैसे सोने की रिंग हो और सोने का ही झुमका हो तो देखने में 2 होगा, लेकिन सुनार की दृष्टि में रिंग और झुमका नहीं है, उसके दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ सोना है। इसलिए आप सब भी जान लें कि शिव में और राम में यदि भेद दृष्टि रखते हैं तो आप मूर्ख हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए शिव और राम में भेद दृष्टि नहीं रखना चाहिए। शिव के मंदिर में जाएं और निश्चित तौर से राम नाम का गायन करें। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान राम कहते हैं लोगों को बुला करके कि देखो भाई, एक बात आपको मैं बता दूं, जो शंकर जी को नहीं मानता और हमें बहुत प्यार करता है, अथवा
जो शंकर जी को प्यार करता है हमें नहीं मानता है, उसकी बड़ी दुर्गति है। और यह बात भगवान ने अपने मुख से कही है कि शिवद्रोही मामा भगत कहावा, शिवद्रोही मामा भगत कहावा, सोनार मोही सपने वो नहीं पावा, सोनार मोही सपने हूँ नहीं पावा, शंकर विमुख भगते चाह मोरी, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। प्रेम भी ऐसा हो जैसा राम का शिव के साथ में है और शिव का राम के साथ में है। दोनों वस्तुतः एक ही हैं, लेकिन लीला के दृष्टि से जो प्रेम है वो प्रेम कोई साधारण सा आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। वह प्रेम मेरे परमात्मा का है और प्रेम को समझने के लिए प्रेमी की जरूरत होती है। प्रेम को वही समझ सकता है जो प्रेमी है, और जो प्रेमी नहीं है वो प्रेम की गति को क्या जाने। संत लोग कहते हैं कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जान निहारा। तो जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन
कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ए दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, ओ रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जाने पीर पर आई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो ओ जाने पीर पर आई क्या। मीरा भी दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
भगवान शिव और राम में अभेद भेद है, कोई भेद नहीं है। लीला के दृष्टि में एक दूसरे के लिए एक चकोर बन करके, एक चंदा बन करके दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के प्रेमी हैं। और यह बात आप सभी ने बालकांड में भी सुनी है कि भगवान का प्रादुर्भाव इस जगत में जब हुआ लीला के हेतु में, और ठाकुर जी का प्राकट्य जान करके कुंभज ऋषि के पास से जब भगवान शिव जाने लगते हैं तो उनके मन में बड़ी बेचैनी होती है। वो सोचते हैं काश एक बार अपने प्रियतम का दर्शन हो जाए। और आप सब तो जानते हैं कि यदि आपके अंदर चाह ठीक से आ ही गई है तो सबके उर अंतर्वशत जानत भाव को भाव, मेरा राम जान लेता है कि आपकी चाहत क्या है। और ठाकुर जी ने उसी समय लीला करी, सीता जी को खोजने के लिए निकले, वही मार्ग चुना। और देख करके जब भगवान शिव ने दर्शन किया, हृदय हर्षित हो गया। पहचान नहीं किया लेकिन जरूर सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। मां सती साथ में है, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। मां सती को संदेह हुआ, यह कथा सर्वविदित है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दूसरे के पूरक हैं राम और शिव। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरे, घोर नरक महुवास, घोर नरक। भगवान ने सीधे सीधे कहा कि जो शंकर को प्रेम करता है मुझे नहीं, अथवा जो मुझे प्रेम करता है शंकर को नहीं, वह एक कल्प तक घोर नरक में वास करता है। इसलिए शंकर और राम में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हम सभी अज्ञानता के कारण ऐसा कर्म कर जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमें शंकर और राम में कभी भी भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी भगवान शिव के पास पहुंचिए, उनके दरबार में जाइए तो खड़े होइए, हाथ जोड़िए और कहिए सीता 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 राम गाइए, 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 राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, फिर सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बन गया काम। बस इतना ही बोलना है। और इतना बोलने के लिए जब आपके अंतस में यह भाव जागृत हो जाए तो प्रभु के समक्ष हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु
विषम भव भीत कामिहि नारी पियारी जी लोभे प्रिय जे में दाम ते मेरा गोनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहेरा प्रिय लागहु मोहिरा अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निरवान जन्म जन्म रते राम पद वरदानन यह वरदान श्रवण सुजस सुनिया प्रभु वंजन भव त्राहि त्राहि आरते हरण शरण सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज के रामचरितमानस की कथा जो आप सभी ने श्रवण करी, बड़े मन से श्रवण करी, परमात्मा की कृपा रूपी सेतु आप सबने निर्माण होते सुना देखा। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके ही हृदय भवन में राम सेतु का निर्माण हो जाए, जिससे आपका आत्म स्वरूप उस सेतु पर चढ़ करके भगवत धाम की यात्रा करे। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आज की कथा में जो भी पुण्य फल मिला प्रभु आप सबको प्रदान करें। आप सबके हृदय भवन में ठाकुर जी विराजमान हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। एक आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ओम।